वर्ण वर्ण में अपनों ने सबसे पहले पढ़ दिया था कि वर्ण दो प्रकार के स्वर और व्यंजन। उसके बाद 44 प्रकार के जो टोटली स्वर और व्यंजन होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद कुल जो वर्णों की संख्या 52 होती है उसके बारे में हमने पहले पढ़ दिया। अब है स्वरों का वर्गीकरण। अर्थात स्वर कितने प्रकार से बोले जा सकते हैं, यानी स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहला है वो उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर, यानी कितना समय लगता है। अवधि का अर्थ है कितने समय में हम उच्चारण करते हैं तो उसको कितने समय के अंदर बोल सकते हैं, उसके आधार पर उच्चारण अवधि के आधार पर 2 प्रकार का है। पहला है लघु स्वर, इसी को मूल स्वर बोलते हैं, इसी को ह्रस्व बोलते हैं। उसके बाद है दूसरा है जो दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होता है वो प्लुत स्वर। ये संस्कृत के अंदर चलते हैं, हिंदी के अंदर या नहीं चलते। उसके बाद है दूसरा जो वर्गीकरण है उच्चारण का हो गया। उसके बाद आएगा मुखावृत्ति, यानी मुखावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी मुख किस प्रकार से उसकी जो सीमाएं बनती है, यानी मुख किस प्रकार से खुलता है उसके बारे में। ये 4 प्रकार से है। उसके अंदर पहला है संवृत, दूसरा है अर्ध संवृत, जो तीसरा प्रकार है विवृत, और चौथा है अर्धविवृत। अब जो तीसरा प्रकार है उच्चारण वर्गीकरण का, स्वरों का वर्गीकरण, उसके अंदर है ओष्ठाकृति, यानी होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके अंदर सबसे पहला है वृत्ताकार, यानी होठ व्रत की तरह गोल बनते हैं। दूसरा है अवृत्ताकार, उसके बाद चौथा जो है जीवा के आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता, यानी जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण के आधार पर, यानी जीभ किस तरीके से स्वरों को बोली जाती है, जीभ के द्वारा हम स्वरों को किस प्रकार से बोलते हैं। अग्र है, मध्य है और पच्च है। इसमें 3 प्रकार की है। पहली है अग्र स्वर, यानी जीभ के आगे वाले भाग से बोलने वाले स्वर। दूसरा है मध्य स्वर, यानी जीभ के बीचों बीच से बोलने वाले, यानी दांतों से न अड़ने वाली, ऊपर की तरफ अड़ने वाली जीभ। और तीसरा है वो है पच्च स्वर। ये 4 प्रकार को है। अब 5वां जो प्रकार है वर्ण का, जो स्वरों का वर्गीकरण में, वह है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर 2 तरह के हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वह है निर्नुनासिक, उसके बाद है नासिक्य,
नाक से बोलने वाले स्वर। यानी स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से बताया गया है, उसके अंदर ये मुख्य रूप से 5 है और उनके अलग अलग भाग बताए गए।